सभी छात्र छात्राओं को हमारे YouTube चैनल SK Maths 7M पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में अवकलन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अवकलन को का प्रतीक जो होता है वो ddx होता है। मतलब ddx अगर लिखा है इसका मतलब है कि x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। ddx मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका जो सबसे पहला सूत्र है ddx ऑफ x की पावर n, तो ये होता है n x की पावर n-1। मतलब जो घात है वो आगे आ जाएगी, घात में एक माइनस हो जाएगा। दूसरा है ddx ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई अचर संख्या आ जाए, ddx ऑफ k लिखा है या c लिखा है तो इसका मान 0 होता है। अचर संख्या का अवकलन 0 होता है। ddx ऑफ, जैसे मान लो केवल x लिखा है तो इसका अवकलन कितना आएगा, तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। सूत्र वही बनेगा nx की पावर n-1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ddx ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। ddx ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a बेस e होता है। ddx ऑफ log x, log x का अवकलन 1/x होता है। ddx ऑफ log x बेस a, यहाँ पर बेस में e होता है, यहाँ बेस a दिया है, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू लॉग e बेस a हो जाएगा। ddx ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो अवकलन होता है, जैसे sin x है तो sin x का अवकलन हो जाता है cos x। उसके बाद 9 नंबर ddx ऑफ cos x, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। ddx ऑफ tan x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ddx ऑफ sec x, sec x का होता है sec x इंटू tan x। ddx ऑफ cosec x, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ddx ऑफ cot x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन, जैसे ddx ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ddx ऑफ कॉस इनवर्स x का होता है माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ddx ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ddx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का होता है माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। ddx ऑफ sec इनवर्स x होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ddx ऑफ cosec इनवर्स x बराबर होता है माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गए कुछ अवकलन के इम्पॉर्टेंट सूत्र, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी सहायता से ही हम अवकलन के सूत्र सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ आप लोगों को इससे रिलेटेड सूत्र के रिलेटेड सवाल बता देते हैं 1-2, और इसके बाद हम कल से अगले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर वाइज अवकलन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम आप लोगों को एक किताब आती है बालाजी प्रकाशन की, बालाजी प्रकाशन के सवालों को सॉल्व करके बताएंगे। उन्हीं की सहायता से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हो सके तो आप लोग बालाजी की किताब ले लेना, जिससे कि प्रश्नावली सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है x की पावर 7, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसमें x की पावर 7 मतलब सूत्र कौन सा लग रहा है, ddx ऑफ
x की पावर n एक सूत्र था, पहला सूत्र, तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x की पावर 7 का अवकलन करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ x की पावर 7 हो जाएगा। अब सूत्र लगाना है x की पावर n, तो n के स्थान पर 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 7 x की पावर n माइनस 1, मतलब घात में 1 घटा देना है, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो 7x की पावर कितना आ जाएगा 6। तो x की पावर 7 का अवकलन क्या होगा 7x की पावर 6। इसी तरह मान लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ x की पावर दिया है 1/4, तो घात में 1/4 है, लेकिन सूत्र तो वही बनेगा x की पावर n, 1/4 को n मान लेंगे, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, 1/4 x। अब यहाँ पर 1/4 माइनस 1 को सॉल्व करना है, तो 1 के नीचे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 1 से गुणा 1, माइनस 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 3/4, मतलब x की पावर बना यहाँ पर माइनस का 3/4। तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/4 आएगा, 1/4 x की पावर माइनस 3/4। इसी तरह हम कुछ करणीय वाले सवाल बता देते हैं। जैसे मान लो कि डी डी एक्स ऑफ 3 करणी x दिया है, इसका अवकलन करना है। तो 3 करणी, करणी का मतलब होता है घात में 1 जितनी करणी होगी उतना बन जाएगा। जैसे अंडर रूट x होता है तो x की पावर 1/2 बन जाता है, मतलब करणी में 2 छिपा रहता है। उसी तरह जैसे करणी 3 है तो ये बन जाएगा x की पावर 1/3, जितनी करणी होगी वो 1 बन जाएगा। जैसे मान लो 4 करणी x लिखा है तो x की पावर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ ये बन जाएगा x की पावर 1/3, 3 करणी है तो 1/3 हो जाएगा। फिर वही सूत्र लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 x की पावर, फिर वही भिन्न को सॉल्व करना है, 1/3 माइनस 1, तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 से इधर गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 1/3 x की पावर माइनस का 2/3, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह अवकलन के सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।